हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी इस वीडियो में जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में हर साल निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा का विशेष महत्व है। यही वजह है कि हर साल यात्रा में देश के कोने कोने से लोग भाग लेने आते हैं। इस साल भी हमारे देश में जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से की गई, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल तक जगन्नाथ यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था। आइए दोस्तों, हम जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा 2022 में कब निकलेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के तट पर स्थित जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है, जो कि पूरे 10 दिनों की होती है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शुरू हो जाती है। इसके बाद पूरे 10 दिनों तक यह यात्रा चलती है। इस साल की जगन्नाथ यात्रा 1 जुलाई रविवार के दिन से शुरू हुई और 10 जुलाई को खत्म होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा 2022 का शुभ मुहूर्त 30 जून की रात को 10:50 से शुरू हुआ और 1 जुलाई को दोपहर को 1:10 पर समाप्त हुआ। इसलिए इस यात्रा को इस शुभ मुहूर्त के बीच में ही शुरू किया जाता है। आइए अब जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व। यदि हम जगन्नाथ यात्रा की बात करें तो इस यात्रा का आज भी बेहद महत्व है। माना जाता है कि इस यात्रा में जो भी शामिल होता है, भगवान जगन्नाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, साथ ही उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस यात्रा को 4 धामों में से एक बताया गया है। इस यात्रा का इतिहास करीब 800 साल पुराना है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति के साथ ही उनके भाई बलराम और बहन देवी सुभद्रा की मूर्ति लगी हुई है। इन्हीं मूर्तियों के दर्शन के लिए देश विदेश से हर साल लाखों भक्त जुटते हैं। माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा का दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। इसी वजह से इस यात्रा का आज भी विशेष महत्व है। आइए अब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा इतिहास। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का इतिहास बेहद ही पुराना है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मौत हो जाती है और उनका शव द्वारिका लाया जाता है तो उनके भाई बलराम उनकी मौत से बेहद दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो उनके शव को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे ही उनकी बहन सुभद्रा भी समुद्र में कूद जाती हैं। तभी पूर्व के एक राजा को रात में सपना आता है कि श्री कृष्ण भगवान का शव समुद्र में तैर रहा है। इसलिए वो वहां जाएं और उसकी अस्थियां इकट्ठी करें और वहीं समुद्र के किनारे उनका मंदिर बनवाएं, जहां भगवान श्री कृष्ण का एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए। साथ में लकड़ी की उनके भाई बलराम और सुभद्रा की मूर्ति भी बनवाई जाए। इसके बाद उन तीनों की मूर्तियों के पीछे छेद कर दिया जाए और उसमें भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां रखी जाएं, जो कि एक मंदिर के रूप में जाना जाना चाहिए। राजा का यह सपना सच होता है और उन्हें समुद्र के किनारे भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां तैरती हुई मिल जाती हैं। इसके बाद वो उनकी लकड़ी की मूर्ति बनवाने पर विचार करने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उन्हें कोई ऐसा बड़ा ही नहीं मिलता जो इस तरह से तीनों मूर्तियां बना सके। इसके बाद राजा के सामने भगवान विश्वकर्मा उनके सामने स्वयं प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि वो इस काम को स्वयं करेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त होगी कि जब वो मूर्ति बनाने का काम शुरू करेंगे तो बीच में कोई भी उस जगह पर नहीं आएगा। यदि कोई आता है तो वो बीच में ही मूर्ति का काम अधूरा छोड़ देंगे। राजा उनकी शर्त मानते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन जब कई महीने बीत जाते हैं तो राजा को बेचैनी होने लगती है। अंत में राजा दरवाजा बीच में ही खोल देते हैं। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा तुरंत गायब हो जाते हैं, परंतु उस समय मूर्ति पूरी तरह से नहीं बन पाई होती है। इसके बाद राजा निर्णय लेते हैं कि वो मूर्ति इसी तरह मंदिर में स्थापित कर देंगे। इसके बाद वो इस मूर्ति के पीछे छेद करवाते हैं और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां रखते हैं। इसके बाद इन्हें मंदिर में स्थापित कर देते हैं। खास बात यह है कि आज भी हर 12 साल के बाद इन मूर्तियों को बदला जाता है, लेकिन जो नई मूर्तियां लगाई जाती हैं वो भी पूरी तरह से नई बनी होती हैं। इसके पीछे यही मान्यता है। जानते हैं कैसे निकाली जाती है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा सेलिब्रेशन बेहद ही खूबसूरत होता है। इसके अंदर
3 रथ बनाए जाते हैं, जिसमें पहला भगवान श्री कृष्ण का होता है, दूसरा उनके भाई बलराम का और तीसरा बहन सुभद्रा का। ये रथ बेहद विशालकाय होते हैं। इस रथ को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। हर कोई चाहता है उसे रथ खींचने का मौका एक बार जरूर मिले, क्योंकि यही वही समय होता है जब कोई भी इंसान भगवान श्री कृष्ण को करीब से देख सकता है। साथ ही माना जाता है कि इससे हर इंसान की मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इस रथ को खींचने के साथ ही बहुत से लोग महज इस रथ यात्रा का दर्शन करने आते हैं, ताकि उनका जीवन सफल हो सके। दोस्तों, मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज के भगवान जगन्नाथ के बारे में बताई गई कहानी, इतिहास, सेलिब्रेशन बहुत ही पसंद आया होगा। आशा करती हूँ आप मेरे साथ ऐसी ही वीडियोस की जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।